गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी दोस्तों को शंकर शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार तथा जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम शंकर शर्मा है। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूं और पेशे से मैं एक पुलिस अफसर हूं। दोस्तों, इस समय मेरा ट्रांसफर जिला लखीमपुर राजापुर चौकी में हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को अपने परिवार के विषय में बताना चाहता हूं। मैं अपने परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हूं। एक तो मैं, एक हमारी बीबी है जिसको हम राधा शर्मा कहते हैं, एक मेरा छोटा भाई है जिसे हम प्यार से सूरज शर्मा कहते हैं। दोस्तों, बचपन में हमारे माता पिता उस भगवान को प्यारे हो गए, सारी जिम्मेवारी मेरे सर आ गई। इसलिए दोस्तों, जहां जहां मेरा ट्रांसफर होता है मैं अपना परिवार अपने साथ लेकर आता हूं। दोस्तों, जो मेरा छोटा भाई सूरज शर्मा है, दोस्तों 3 बरस का था जब मेरी माँ भगवान को प्यारी हुई थी। वो मेरी गोदी में सौंप कर मुझे वचन दिया था कि बेटा, जिस तरह मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, एक पुलिस अफसर बनाया, उसी तरह अपने छोटे भाई सूरज शर्मा को पढ़ाना लिखाना और एक ना एक दिन अपने से बड़ा अफसर बनाना। आज तक उसे माँ की ममता और पिता का प्यार हमने दिया है। दोस्तों, इस समय उसका एडमिशन मैंने जिला लखीमपुर डिग्री कॉलेज में करवाया है। जब वो पढ़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले मुझसे इजाजत लेता है, आशीर्वाद लेता है, उसके बाद कॉलेज जाता है। लेकिन आज मेरे ड्यूटी का समय हो गया और उसके कॉलेज का भी समय हो गया है। अभी तक कॉलेज के लिए मेरा छोटा भाई सूरज शर्मा तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ है। इसलिए सबसे पहले अपने बीबी राधा शर्मा को हम आवाज लगाते हैं, आखिर सूरज शर्मा कॉलेज के लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ। अरे राधा, दिन रात काम में बिजी रहती है। राधा, स्वामी जी के चरणों में मेरे प्राणनाथ, स्वामी जी के चरणों में बसे स्वर्ग हमारा। चरणों में बसी स्वर्ग हमार। तुम तो हो स्वामी मेरे, मैं तो तुम्हारी। सच कहती हो राधा, लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम है, जब मैं तुझे देखता हूँ तो सारे गम भूल जाता हूँ। राधा, कैसे स्वामी? सुनो मेरी बात। और तुम मेरी अर्धांगिनी। जी स्वामी। ए राधा, स्वामी, तुम मेरी अर्धांगिनी और
जीवन की रात भगवान से दुआ करता हूँ कि इस धरती पे जब जब हमारा जन्म हो तो हर जन्म में मेरी राधा मेरे साथ हो। अरे स्वामी, मैं भी भगवान से यही दुआ करा करती हूँ कि जब जब मैं इस धरती पे जन्म लेकर आऊं तुम्हारे जैसा मुझे स्वामी मिले, इसी जन्म में नहीं बल्कि सातों जन्म में मिले। सच कहते हो राधा। देखिए स्वामी, लेकिन मैं आज तुमसे नाराज। आखिर राधा? हाँ, नाराज होने की क्या बात है? कोई हमसे गलती हो गई है क्या? नहीं, मैं आपसे नाराज इसलिए हूँ कि दिन रात तुम ड्यूटी 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 करते हो, मेरा जरा से भी ख्याल नहीं करते हो। अरे राधा, बस इसी बात से। हाँ स्वामी, लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम है, ड्यूटी तो हमारा फर्ज है, इसलिए आज आखिर आप नाराज क्यों हैं? स्वामी, शायद आप नहीं जानते हो, अरे ये जो नए नए आखिर तेरे तेवर कुछ बदले हुए में बदरा छाए। अरे धर्मेंद्र, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाँ, ऐसे में मोहे गरीबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके ऐसे में मोहे गरीबा लगा ले। दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म की कोई एक ही कहानी हूँ मैं, हाय इस जन्म में मुझे अपना बना ले, नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके ऐसे में बदन में गरीबा लगा ले। समझता हूँ, लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम है, हर चीज का समय होता है।
जी स्वामी। शायद तुझे नहीं मालूम मेरे ड्यूटी का समय हो चुका है। अगर तेरे प्यार में इसी तरह हम पड़े रहेंगे तो ड्यूटी में हम लेट हो जाएंगे। और एक बात बताओ, जो तुम्हारा देवर लाडला मेरा भाई छोटा सूरज अभी आज कॉलेज क्यों जाएगा या नहीं जाएगा? अरे स्वामी, तुम क्या जानते हो कुछ होता है? वो दिन रात इतनी पढ़ाई करता है कि पढ़ाई करते करते वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है। मैं उसे नाश्ता लगा कर आई थी, आप बैठिए, सामने से देखो सूरज आ रहा है। मैं उसको सर पे चढ़ा रखा, उसको आवाज आ रहा। अरे सूरज, देखो तुम्हारे भैया जी तुम्हें आवाज दे रहे हैं, इधर आओ। और भैया भाभी के चरण में सूरज का प्रणाम। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा मेरे भाई? और युग युग भाई तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। युग युग भाई
पूर्ण कर पाऊं तो वो ऊपर वाला भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। रोहित भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं तो अपने माँ बाप की शक्ल को भी नहीं जानता हूँ। आखिर हमारे माता पिता थे तो किस शक्ल के थे। जब से मैंने होश संभाला, पिता के रूप में आपको, माँ के रूप में भाभी माँ को पाया है, मैं हमेशा उस भगवान से यही एक दुआ, यही एक प्रार्थना किया करता हूँ, जब भी मेरा संग इस धरती के ऊपर हो, हमारे राम जैसे भैया हमारे साथ हों और सीता जैसी भाभी हमारे साथ हों। कहते हो भैया, शायद तुझे नहीं मालूम है, तो 3 बरस का था जब माँ तुझे मेरी गोदी में सौंप कर गई थी। आज मैं उन्हीं के वचनों को निभा रहा हूँ। उनका यही कहना था कि बेटा, अपने छोटे भाई सूरज को पढ़ाना लिखाना, एक दिन अपने से बड़ा अफसर बनाना। आज मैं उन्हीं के वचनों को निभा रहा हूँ। माँ की ममता और पिता का प्यार तुझे एहसास नहीं होने दिया। आज तक मैं राधा के गर्भ से कोई बच्चे का जन्म नहीं दिया है। भैया मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं स्वर्गीय माँ के सपनों, आपके अरमानों पे कभी पानी नहीं फिरने दूंगा। मैं अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन से करूंगा। एक दिन आप भी की तरीके से एक देश का होनहार जाबाज पुलिस अफसर बनूंगा, एक देश की सेवा करूंगा, अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। आपसे यही उम्मीद है। लेकिन भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस दिन से हमारी भाभी माँ इस सोने से घर में आई है, मानो हमारे घर में खुशियों की छड़ी लग गई हो। अरे ऐसे इसमें कौन सी बात है भैया, भाभी माँ और साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, भाभी माँ और साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, और क्या बक रहा है? ये नहीं कहा जाता है, कहा जाता है कि अंगना में आई बहार भौजी। हम कह रहे न गनम लौटे गड़ा जब तो कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। आखिर आज कोई खुशियों का खजाना लग गया है। भैया आज हमारे चेहरे की खुशी को देखकर आप हमारे दिल की बात जानना चाहते हैं? बात क्या है? मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर का और मैं भरा फार मुद्दा पुलिस इंस्पेक्टर का
गया। अब तो खुशियों का कोई और ठिकाना नहीं, आपका सूरज बनाया। भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ यूपी की जगह निकली थी जिसमें हमने अपना फार्म अप्लाई किया था। उसका कलेक्टर हमारे पास आया हुआ है और कल ही पुलिस ट्रेनिंग के वास्ते मुझे भोपाल बुलाया गया है। क्या कहा भैया? पढ़ते पढ़ते पुलिस ट्रेनिंग में फार्म जो अप्लाई किया था आज वापस आ गया जी और तुझे ट्रेनिंग के वास्ते भोपाल बुलाया। जी भैया। वाह भैया। तो बात सुनकर तेरी और दिल खुश हमारा हुआ, बात सुनकर दिल खुश हमारा हुआ, रहा खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। जाओ भैया मगर ध्यान इतना रहे, अपने भैया को तुम भूल हमारी खुशी पर तुम्हें भूल जाऊं ना आसान है, और बाप माँ दोनों का प्यार मुझको दिया। आज के दिन आप नहीं होते तो ये सूरत दुनिया में नहीं होता। मैं आप लोगों को भूल जाऊंगा। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है भैया। सूरज शायद तू नहीं जानता है, परसों से दिल में जो अरमान थे वो आज तूने पूरे कर दिए। शायद माँ की यही इच्छा थी कि मेरा छोटा बेटा सूरज पढ़ लिख कर काफी होशियार हो जाए और एक दिन पुलिस अफसर बनकर आए, इस देश की सेवा करे। आज वो दिन नजदीक आ गया है मेरे भाई। लेकिन भैया बचपन से लेकर आज तक कभी आप लोगों से अलग नहीं हुआ हूँ। आज आप लोगों को छोड़कर मुझे कितनी दूर जाना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं आप लोगों के बगैर वहां नहीं रह पाऊंगा भैया। ऐसा नहीं, वहां मैं नहीं रह पाऊंगा। शायद तो नहीं जानता है, मैं जानता हूँ कि जब कोई अपना बिछड़ता है तो ठेस दिल पर लगती है, क्योंकि मैंने अपनों को बिछड़ते हुए देखा है। लेकिन मेरे भैया, मेरे खानदान की परंपरा यही है कि देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, यही हमारा कर्तव्य है। मेरे भाई, ट्रेनिंग को पास करके जब तू मेरे पास आएगा, तेरे बदन पर मैं वर्दी देखूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और जब तू देश की सेवा करेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं तुझे इतनी दुआ दूंगा मेरे भाई कि तुझे खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन भाई भैया, अगर ये बात है तो आज बाकी सपनों को पूरा करने के लिए, आपके अरमानों को पूरा करने के लिए ये सूरज ट्रेनिंग के वास्ते जरूर जाएगा। सच कहा भैया। लेकिन ये अपना सुंदर सा घर इसे छोड़कर कहीं जाने को जी नहीं करता है, क्योंकि ये घर घर नहीं, हमें स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार किसी कदर
आशीष हरैया की तरफ से आप लोगों की सीन पे खुश होकर के 500 रुपए पार्टी में व्यवहार किया है। धन्यवाद। मातु पिता तुम